स्मृति ईरानी हाथों में चूड़ियां पहने हुए, निर्मला सीतारमण ने भी हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। मीनाक्षी लेखी की भी चूड़ी के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बीजेपी महिला मंत्रियों की चूड़ी पहनी हुई तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर जो है वो विरोध कर रहे थे। इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता ने हाथ में चुन्नी और चूड़ी ली हुई थी। अब सवाल यही कि क्या इस तरह से विरोध जताना महिला विरोधी नहीं है? क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? और अगर ऐसा है तो क्या ऊपर जिन महिलाओं का नाम लिया गया है वो सब कमजोर है? इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? ये मुहावरा तो सुना ही होगा आपने, जिसका मतलब होता है कायरता का प्रतीक। जैसे लोग आम बोलचाल की भाषा में भी एक दूसरे को कमतर बताने के लिए इस तरह का मुहावरा बोल देते हैं। अरे तुमने हाथों में चूड़ियां पहनी है क्या? अब मेरा सवाल ये है कि चूड़ियां कौन पहनता है? महिलाएं ही ना। अक्सर इस तरह के मुहावरों पर लोगों का कहना होता है कि अरे भावार्थ को देखो, मतलब उस सेंटेंस या मुहावरे का मतलब देखो, उस मुहावरे का बाल का खाल मत निकालो। लेकिन सवाल यही कि क्या इस तरह के मुहावरे सेक्सिस्ट नहीं होते हैं? इसलिए शुरुआत में उन महिलाओं का नाम लिया जो बीजेपी में चूड़ी चुन्नी के साथ अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इन सबके बाद भी इस तरह के स्लोगन बोलना, इस तरह से विरोध करना कितना सही है? चलिए इस पर भी बात करेंगे। पहले ये किस संदर्भ में प्रयोग किया गया, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखा गया है और बार बार इसका प्रयोग किया जाता है, पहले वो जान लेते हैं। तो दिल्ली में कूड़े के 3 बड़े पहाड़ जो है वो खड़े हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो कूड़े के ढेर पर विजिट करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी वहां पहुंच गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं पर एक कार्यकर्ता ने चूड़ी और चुन्नी दिखाकर अपना विरोध जताया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी या किसी और के खिलाफ चूड़ी दिखाकर विरोध प्रदर्शन जताया गया हो। 2 साल पहले मीडिया इंटरव्यू में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चूड़ियां पहन रखी हैं। अरे तुम, दिल्ली ने आपको 60-70 में 67 सीट दे के बनाया, आप क्यों चूड़ी पहन के अंदर बैठे हो? उससे पहले साल 2016 में जब केजरीवाल पंजाब के लिए रवाना हो रहे थे, तब बीजेपी महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसमें भी केजरीवाल को चूड़ी दिखाई गई थी। इतना ही नहीं, दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रोटेस्ट निकाला था, जिसमें उन्होंने एक एप्रन पहना था जिस पर लिखा था कि कमलनाथ चूड़ी पहनकर डांस करो। तो सवाल यही है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी नेता और उनके कार्यकर्ता इस तरह के सेक्सिस्ट कमेंट करके निकल जाते हैं। ये सब बयान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। ये वो बीजेपी है जो महिलाओं के सम्मान की बात आए दिन करती रहती है। पर इन सब में एक सवाल यही कि ये कितना सही है। लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ कि ऐसा केवल बीजेपी द्वारा ही नहीं किया गया है। कांग्रेस ने भी कई बार चूड़ियों के साथ विरोध जताया है। मंत्रियों के लिए चूड़ी पहन लो जैसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। यहाँ बात किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं, बल्कि इस विचारधारा की बात है जहाँ महिलाओं को कमजोर माना जाता है। हम कितना भी बोल लें कि अब देश जो है वो प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन आए दिन ऐसी घटना होती रहती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। चूड़ी महिलाओं के श्रृंगार की वस्तु है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेषों में भी चूड़ियां मिली है, लेकिन कहीं पर भी चूड़ियों की तुलना कमजोरी से नहीं की गई। लेकिन इन सबके बावजूद भी इन मुहावरों की आड़ में समाज बार बार महिलाओं को कमतर बताने से पीछे नहीं हटता है। और हद तो तब हो जाती है जब हमारे आपके द्वारा चुने गए नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो इन बातों से शायद सहमत ना हो और वो कहेगा कि मुहावरे को उसी तरह लेना चाहिए। पर सवाल वही है कि क्या इस तरह के सेक्सिस्ट मुहावरे बोले जाने चाहिए? पॉलिटिशियन या पार्टी कार्यकर्ता द्वारा इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।